गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव कुंदनी माता जी सभी सत्ताओं को नमन करते हुए आज के विषय का प्रारंभ करते हैं। ओ भो वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो आज की कक्षा जो पीछे पिछले इसमें कक्षा हुई थी उसी का आगे ये है, उसी का दूसरा भाग। कुछ भाग हम लोगों ने उस समय विषय है आनंदमय कोश से शिव शक्ति का मिलन। तो ये कुछ भाग तो हम लोगों ने ये पूरा कर लिया था पहले पिछली बार, लेकिन कुछ जो है आज हम लोग इसको ये पूरा करेंगे। तो इसी विषय में हम लोग जो है ये माइक ऑफ। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने ये देख लिया था इसमें कि इस संसार में सभी जगह आनंद व्याप्त है। परमात्मा की सृष्टि में कण कण में आनंद है, लेकिन केवल विडंबना इस बात की है कि हम ही अपनी क्षुद्रताओं के कारण, अपनी निकृष्टताओं के कारण उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी। तो इस स्लाइड के साथ में खत्म किया था कबीर की जो ये दोहा है, कबीर का दोहा, पानी बिच मीन प्यासी रे मुझे सुनावत हाँ। ये गुरुदेव ने ये उदाहरण दिया है इसका। आत्मज्ञान बिना सुन साधु क्या मगर क्या काशी। तो हम आनंद लोक में रहते हुए भी आनंद को अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे पानी में रहती हुई मछली और उसी पानी में प्यासी बनी रहे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए। तो ये बात आती है कि जब आनंद अपने भीतर ही है तो हम लोग निरानंद क्यों हैं। जब आनंद अपने भीतर ही, तो आनंद बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसके पीछे का कारण है। तो गुरुदेव उदाहरण देते हैं बिल्कुल ऐसा ही कि कोई व्यक्ति ताला बंद करके और कहीं बाहर चला जाए और उसकी चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए, जब लौट के आए तो उसको खोल ना पाए, घर को खोल ना पाए, और सारी साधन सामग्री घर में होते हुए भी बस घर के दरवाजे पे बैठ के दुख भोगता रहे, ठंड में सिकुड़ता रहे। ऐसी हमारी स्थिति है कि तिजोरी की चाबी या फिर हमारे घर की चाबी कहीं गुम हो गई है, और उसी अभाव में दैनिक खर्च नहीं चल पा रहा, व्यक्ति को भूखा नंगा रहना पड़ रहा है। इसीलिए ये कहा गया है कि आनंदमय कोश अपने भीतर भरा पड़ा है, किंतु निरानंद स्थिति में रहना पड़ रहा है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा विलक्षण उपहास है ये।
तो इसको गुरुदेव बताते हैं कि आनंदमय कोश की साधना ही इस दुखद दुर्भाग्य का अंत करने के लिए है। यही आनंदमय कोश की जो चाबी है, इसी के सहारे, कोश की साधना की चाबी के सहारे जीवन में अजस्त्र उल्लास और आनंद को खोजा जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कार्य कैसे होता है? ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की विधि व्यवस्था बनाकर, रीति नीति बनाकर संभव हो सकता है। तो पंचकोशों की साधना के उच्च स्तर पर पहुंचकर इसी चाबी को ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर पंचकोश की साधना के उच्च स्तर पर पहुंचकर इसी चाबी को ढूंढना पड़ता है और ताला खोलने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। जिस चाबी के मिलने बाद फिर यह नहीं कहना पड़ता कि हम नीरस जीवन जी रहे हैं, हम दुख दुर्भाग्य से ग्रसित हैं। इसी को ढूंढना पड़ता है और ये उद्देश्य आनंदमय कोश की साधना से ही पूरा होता है। आनंदमय कोश की साधना इसी दुखद दुर्भाग्य को अंत करने के लिए है कि किसी तरीके से इसका ये अंत हो जाए, हमारे दुख का दुर्भाग्य का अंत हो जाए। तो यहाँ पर जो ये बताया गया कि ये है क्या है, आनंदमय कोश में ईश्वर और जीव के मिलन की व्यवस्था है। लेकिन वह ईश्वर है क्या? अब ये बात आती है, जब जीव और ईश्वर के मिलन की व्यवस्था है, ईश्वर है क्या? तो आनंदमय कोश की साधना में जो है ईश्वर, यहाँ ये बताया गया कि हम ईश्वर के नाम से ही परिचित रहते हैं। ईश्वर के बारे में हमारी जानकारी बहुत उथली जानकारी है। हम जब तक उसका नाम भी लेते रहते हैं, भजन पूजन भी करते रहते हैं, लेकिन ये अधूरापन इसीलिए रहता है कि हमारा कभी भी यह प्रयत्न नहीं होता कि ईश्वर को अपने में और अपने को ईश्वर में समाहित कर लें। अगर ये बात बन जाए तो इसकी अनुभूति इतनी सुखद होती है, इस समन्वय का परिणाम इतना सुखद होता है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर थोड़ा सा भी हम लोगों को ईश्वर की अनुभूति हो तो अजस्त्र आनंद का स्रोत हमें मिल जाता है। इसकी कल्पना भी नहीं हम लोग कर सकते कितना जो है उस समाहित में आनंद की अनुभूति है। आमतौर से कहा जाता है कि ईश्वर को ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो थोड़े से पूजन से प्रसन्न हो जाता है। हम सभी की धारणा यही है, इसीलिए पूजन भी करते हैं, थोड़ा सा पूजन कर देते हैं और थोड़ा सा स्तवन करते हैं, थोड़ा प्रसाद चढ़ा देते हैं और समझते हैं कि ईश्वर हमारा सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। वो इस प्रलोभन का भूखा है और इस प्रलोभन में जीवन भर हमारी विडंबनाएं चलती रहती हैं, लेकिन हम ईश्वर का लाभ नहीं ले पाते। हमारे पूजा उपचार चलते रहते हैं लेकिन उससे फायदा कुछ होता नहीं, क्योंकि हम ईश्वर के बहुत ही उथले स्वरूप से, बहुत ही हल्के स्वरूप से, इसी स्वरूप से परिचित। हम ईश्वर को अपना दास बनाकर और उससे सारे के सारे काम से लेना चाहते, लेकिन वास्तव में भक्ति ये नहीं है। भक्ति का मतलब समग्र समर्पण है, समग्र समर्पण। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे भक्त कहाँ हैं जो अपने ऊपर ईश्वर की अनुशासन की स्थापना करते हैं। अभी तक तो उल्टा हम कर रहे थे, अपना अनुशासन ईश्वर पे थोपते हैं कि नहीं भगवान आप ऐसा करो। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे भक्त कहाँ हैं?
ऐसे भक्त कहाँ हैं जो अपने ऊपर ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करें, अपना समग्र समर्पण प्रस्तुत करते हैं। समग्र समर्पण ही भक्ति का स्वरूप, समग्र समर्पण, टोटल सरेंडर। और वो जहां पर भी होता है वहां पर निश्चित रूप से अमृत की वर्षा होती रहती है, स्वर्ग की परिस्थितियां रहती हैं, उल्लास बिखरा रहता है, संतोष वहां रहता है, शांति वहां रहती है। तो ये जो है जहां समग्र समर्पण की बात हो। हम लोग नानक साहब के चित्रों को या कोई भी जो भगवत भक्त हुए हैं, जिन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया, जिन्हें ईश्वर के सिवा कोई चीज मालूम ही नहीं थी। एक बार उनके पिता ने उनको पैसे दिए, 20 रुपए का, नानक व्यापार करके आओ। उद्देश्य ये था कि मेरी तरह बच्चा भी व्यापार सीखे। वो गए और उन्होंने कहा कि सच्चा व्यापार करके आना। वो गए, रास्ते में कुछ भूखे साधु मिले, तो उन्होंने उस रुपए का भोजन खरीदा और उन भूखे साधुओं को भोजन करवा दिया। घर लौट के आए तो कहा, व्यापार कर लिया, सच्चा व्यापार हो गया? कि हाँ पिताजी, सच्चा व्यापार किया, मैं सच्चा सौदा किया। क्या किया? तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बता दिया। पिता आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या हुआ, ये कैसा व्यापार करके आए? तो उन्हें शुरू से ये मालूम था कि जो भी है ईश्वर के निमित्त ही होना है। अपना जीवन भर अपना परिवार, अपना ऐसा नहीं, उनका परिवार नहीं था, सब कुछ छोड़कर अपने एक शिष्य मर्दाना को लेके लोगों के अज्ञान मिटाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए जीवन भर भ्रमण करते रहे, जीवन भर, कभी भी ठहरे नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य को ले, उनके कदम एक बार चल दिए तो कभी ठहरे नहीं। क्षण क्षण की सृष्टि में, संसार में अज्ञानता को दूर करना। कहाँ से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उन्होंने यात्रा की, पाकिस्तान तक जो है वो वहां पर गए, अरब में जहाँ पर मक्का मदीना है वहां तक पैदल ही यात्रा करते रहे। उस समय सारा का सारा ये बृहत भारत का हिस्सा था। सब जगह जाकर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, सबकी अज्ञानता को उन्होंने दूर किया। ये होता है समर्पण। कि जब फिर अपना कुछ ना रहे, ना कोई अपना परिवार, ना कोई अपना रिश्तेदार, पूरी पूरी की पूरी दुनिया अपनी, सब जगह भ्रमण करके। बुद्ध को जब बोधत्व हो गया तो घर नहीं गए, फिर उसी में परिव्रज्या में लग गए। और पैदल चलकर जो है उन्होंने कितना जो है पूरे देश में इस अज्ञान के अंधकार को दूर किया। और धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको हम लोग ये कहते हैं, एक बुद्धत्व की आंधी उस समय चल पड़ी। और कितने भिक्षु उनके इसमें समुदाय में जुड़कर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, समर्पण कर दिया टोटली। फिर अपना कुछ नहीं रहा, ना अपने खाने की चिंता है, ना अपने ये। हम लोग डर जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर हमने ये कर दिया तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, किस तरीके से सब हो। समग्र समर्पण नहीं कर पाते। तो यहाँ पर गुरुदेव यही बताते हैं कि समर्पण का मतलब है कि टोटल सरेंडर। और ये जानने के लिए कि आत्मा परमात्मा का यथार्थ मिलन कैसे हो सकता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये जानने के लिए आनंदमय कोश की विवेचना एवं साधना की गहराई में उतरना पड़ता है।
आत्मा परमात्मा का मिलन कितना सुखद होता है, कितना भाव विभोर करने वाला है, समर्थता और संपन्नता से भरने वाला है, आनंद के समुद्र में डुबोने वाला है। इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, ये तो विशुद्ध रूप से अनुभूति ही है। भगवत भक्तों की गरिमा पर जब दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि इसी में जीवन की सच्चाई सार्थकता है। जो हम लोगों ने अभी चर्चा की, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे आचार्य शंकर हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे अरविंद हो, सभी के जीवन को देखा जाए तो उनके जीवन की अपनी कोई इच्छा नहीं रही, टोटल समर्पण। यही गरिमा। और ये कैसे हो पाता है? ये श्रद्धा और भक्ति से संपन्न हो। भगवान को पाना है तो भगवान को पाने के दो ही उपाय हैं, श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और भक्ति के आधार पर ही जीव और ईश्वर का मिलन होता है। श्रद्धा क्या है? अब देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये बात बताई गई है। श्रद्धा क्या है? श्रेष्ठता के प्रति असीम निष्ठा एवं आस्था को अंतःकरण की गहराई में स्थापित करना। श्रेष्ठता के प्रति श्रेष्ठ तत्व एक एक करके, और ये एक बार में नहीं होता। श्रद्धा हमारी धीरे धीरे विकसित होती है। एक दिन में ऐसा नहीं होता कि भक्त से श्रद्धा विकसित हो। एक एक अच्छाई को हम लोग अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित करके उतनी गहराई तक ले जाते हैं कि फिर उसके बिना फिर हमारी बात ना माने। इसी को श्रद्धा कहा जाता। गांधी जी ने सत्य के प्रति जब श्रद्धा को विकसित किया तो उनके जीवन में अनेक बार कई प्रलोभन आए, लेकिन उस निष्ठा को उन्होंने नहीं जाने दिया। उनकी अंतःकरण में गहराई तक उनके सत्य पहुंच गया कि सत्य का ही पालन करना कैसे भी। तो किसी भी एक श्रेष्ठता को अपने गुरु के प्रति, ये भी श्रद्धा है कि जो गुरु का कार्य मिला है वो किसी तरीके से भी उसका ये नहीं होना चाहिए। अपने व्यक्तिगत जीवन में चाहे कुछ भी कितनी भी उठापटक हो, लेकिन गुरु कार्य नहीं रुकना चाहिए। ये एक श्रद्धा है, एक अच्छाई है ये। और इसको निष्ठा पूर्वक, और कोई भी कार्य हो गुरु का, वो प्रवचन देने से लेकर नीचे दरी बिछाने तक का हो, चाहे वो झूला पुस्तकालय से लेकर और अपने जीवन में आदर्श पे चलने वाला कोई भी कार्य हो, सब गुरु का कार्य है। तो अपने जीवन में कितना भी तूफान आ जाए, लेकिन गुरु कार्य, गुरु के आदर्श में कहीं कोई कमी न रहे। दुनिया ये ना कहे कि गुरु की बात तो करते थे, लेकिन अब जब अपने ऊपर बात आई तो ये कर दी। जब कोई कार्य बताया गया तो मुंह फेर लिया। ये बात नहीं रहनी चाहिए। तो ये भी एक श्रेष्ठता, ये भी अच्छा ही है। तो श्रद्धा हमारी अंतःकरण की गहराई में कि जो हो गया है, जो बात हो गई है, जो गुरु से कमिटमेंट कर दिया है, वो तो वो पूरा ही होगा कमिटमेंट। भक्ति क्या है? प्रेम संवेदना को, आत्मीयता की अनुभूति को। तो जहाँ श्रेष्ठता को अपने अंदर अंतःकरण में बिठाना, ये श्रद्धा है। और प्रेम संवेदना, ये भक्ति है। आत्मीयता की अनुभूति, गहन आत्मीयता की अनुभूति। और उपासना इसीलिए की जाती। जब तक हमारी समीपता किसी से नहीं होगी, तब तक उसके प्रति मन हमारा, उसके प्रति आकर्षण नहीं आएगा। समीपता से ही आकर्षण विकसित होता है। इसीलिए भगवान के पास बैठा जाता है, उपासना की जाए। उपासना का मतलब समीपता विकसित करना। और ईश्वर की उपासना श्रद्धा भक्ति के आधार पर ही की जाती है। ये गुरुदेव ने कितना सुंदर इसमें बताया हुआ है। ईश्वर की उपासना श्रद्धा भक्ति के आधार पर, जैसे जैसे हमारी श्रद्धा विकसित होती जाएगी,
मतलब जितनी श्रेष्ठता हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, और ऐसा नहीं कि वो श्रेष्ठता जो है ऐसी हो कि धूप की ओस की तरीके से, सुबह की ओस की तरीके से, जरा धूप पड़ी सारी ओस गायब, सारी श्रद्धा गायब, जरा परेशानी आई सारी श्रद्धा गायब। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतःकरण की गहराई में जाकर वो बैठ जाए। तो ईश्वर की उपासना, श्रद्धा, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भगवान के पास बैठने में रस आने लगे। पास बैठने में नहीं, फिर तो यही अनुभूति रहेगी हमेशा, हर क्षण उपासना जैसा ही लगेगा कि भगवान के पास में बैठे हुए हैं हम। और भक्ति के आधार पर इतनी समीपता कि यही लगे कि ईश्वर हमेशा, हमारा गुरु हमेशा हमारे पास में है। इतनी समीप, चाहे फिर उसमें अपने पूजा गृह में बैठे कि नहीं बैठे, चलते फिरते ये अनुभूति हो कि हमारा ईश्वर हमारे साथ में चल रहा, हमारा गुरु हमारे साथ में चल रहा। इतनी गहन आत्मीयता, कोई भी कार्य करने से पहले ये स्मरण आ जाए कि ये गुरु की गरिमा के अनुरूप है कि नहीं है, ये गुरु को दिए हुए हमारे वचन या फिर ईश्वर को दिए हुए हमारे वचन की गरिमा पूर्ण कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा, कहीं गरिमा को गिरा तो नहीं रहा है। इतनी आत्मीयता, इतनी श्रद्धा हमारी विकसित होती है, तब जो है हमारी उपासना सफल होती है। तो सुबह बैठ के भगवान के पास में, ये तो एक पूजा उपचार मात्र है जिससे धीरे धीरे समीपता को विकसित किया जाता है, लेकिन असली उपासना हमारी श्रद्धा और भक्ति के आधार पर ही फलीभूत होती है। पूजा उपचार तो उन संवेदना को उभारने वाले प्रयोग अभ्यास पर है। जो सुबह हम बैठते हैं, पूजा करते हैं, 3 टाइम बैठते हैं, तो संवेदना को उभारने वाली बात है। वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि नहीं बैठेंगे तो संवेदना नहीं उभरेगी। माता जी कहती हैं कि नाद में प्राणियों के अंदर भाव संवेदना जगाने की क्षमता, परमात्मा में के पास में बैठकर उपासना पूजा उपचार के माध्यम से हम वह संवेदना विकसित करते हैं। क्योंकि जितने समय हम बैठते हैं उतने समय केवल परमात्मा का ध्यान करते हैं, नहीं बैठेंगे तो नहीं होगा। हम संसार की आपाधापी में लगे रहें, उतने समय बैठकर भी तो हमें परमात्मा का स्मरण नहीं आता, बड़ी मुश्किल से मन को खींच खींच के लाने पड़ता। तो फिर चलते फिरते उठते बैठते बाकी काम करते हुए कैसे हम लोग जो है ये करें। तो ये पूजा उपचार भी आवश्यक है। परमात्मा के पास कम से कम उतनी देर के लिए सही हम परमात्मा से अपनी नजदीकी बनाए, और धीरे धीरे करके नजदीकी बनाते बनाते किसी दिन हमारी नजदीकी जो है प्रगाढ़ स्तर की हो जाएगी, बन जाएगी बात। किसी से धीरे धीरे परिचय होता है तो परिचय में प्रगाढ़ता आती जाए तो उसके साथ में एक प्रेम की भावना विकसित होने लगती, मैत्री की भावना विकसित होने लगती। तो ये इसीलिए पूजा उपचार, इसीलिए भाव संवेदना को उभारने के, और ईश्वर परायणता की परख श्रद्धा और भक्ति की कसौटी पर ही होती है। और भगवान परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में बहुत कर हम लोग फेल भी हो जाते हैं। तो वो फिर भक्ति, समर्पण, अद्वैत क्या है? अद्वैत जिसे गुरुदेव कहते हैं ना, अद्वैत साधक का सविता को समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, एक भक्त भगवान एक, अद्वैत, यही अद्वैत की स्थिति। अब देखिए कितना बढ़िया दिया गया कि ईश्वर की प्रसन्नता इन तथ्यों पर अवलंबित है कि उत्कृष्टता के नाम से, जिसे उत्कृष्टता के नाम से जाना जाता है, मतलब ईश्वर तभी ये होगा जितनी जितनी व्यक्ति के अंदर उत्कृष्टता, अच्छाई बढ़ती है, ये उतना ईश्वर प्रसन्न होता जाए। ये बड़ा ही एक सामान्य सा सिद्धांत हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर उतना प्रसन्न होगा जितने अपने अंदर हम लोगों ने अच्छाई को धारण कर लिया है। जैसे भाव क्षेत्र में आस्तिकता, चिंतन क्षेत्र में अधिक आध्यात्मिकता, और कार्य क्षेत्र में धार्मिकता के रूप में देखा जाता है। भाव क्षेत्र में आस्तिकता, आस्तिकता क्या है?
कि ईश्वर सर्वव्यापी है। हमारी भावना में जब ये बात आ जाती है कि संसार में कण कण में ईश्वर व्याप्त, तो जब ईश्वर के अस्तित्व का कण कण में ये किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो उसे भाव क्षेत्र की आस्तिकता बोलते हैं। चिंतन क्षेत्र में आध्यात्मिकता। एक ही बात चिंतन में हो कि आत्मा व सर्व, आत्मा वारे ज्ञातव्य, आत्मा वारे श्रोतव्य, आत्मा वारे निदिध्य से आतित्व, कि आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है। जब ये वाली बात आ जाती है और व्यक्ति आत्म भाव में रहता है, आत्म भाव, उसका चिंतन क्षेत्र जो है संसार में रहते हुए भी आत्म भाव में रहता है, ये आध्यात्मिकता है। और कर्म क्षेत्र में धार्मिकता, कि कर्म वही हो अपना धर्म पूरा करने के लिए, मानव धर्म जिसके लिए भगवान ने शरीर दिया है, जन्म दिया है, उसी धार्मिकता को पूरा करने के लिए, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर्म क्षेत्र में हो, तो इसी को जो उत्कृष्टता के नाम से जाना। उपासना का स्वरूप है समन्वय। भक्ति का चरम लक्ष्य है समन्वय, एकीकरण, समर्पण। पहले समन्वय हो, समन्वय का मतलब जुड़ने का प्रयास करें परमात्मा से। एकीकरण हो मतलब उनका उद्देश्य अपना उद्देश्य बन जाए, फिर अपना संपूर्ण सर्वस्व ने समर्पण कर दिया जाए। यही भक्ति का चरम लक्ष्य है। सर्वस्व समर्पण, समन्वय से, एकीकरण के बाद में, और संपूर्ण टोटली सरेंडर। द्वैत को मिटाकर अद्वैत की स्थापना। ये क्या है? नदी का नाले में गिर पड़ना, कठपुतली का बाजीगर की उंगलियों के साथ में गठबंधन के बन जाए हम कठपुतली उनकी, उनके ही कर्तव्य दिख। पत्नी का पति को समर्पण, इसी को कहते हैं कि द्वैत को मिटाकर अद्वैत की स्थापना करें। समर्पण, विसर्जन, विलय। जब नाले का विसर्जन, विलय नदी में हुआ, तो फिर नाले का अस्तित्व खत्म हो जाए। अभी हमारा अस्तित्व खत्म होने लगता है तो हमें डर लगता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया, जो घर फूके अपनों सो चले हमारे। अपने अस्तित्व को जो मिटा सकता है वो हमारे साथ। और गुरुदेव भी कम, इससे कम में नहीं मानते थे वो भी। उन्होंने कहा तुझे छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा, और लोग छोड़ के चले आए, अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। हम तो इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग को वहीं छोड़े आए, लोग चले भी आए छोड़ छोड़ के। हम तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर बेटा वहीं छोड़े आते हैं। आए तो केवल स्वयं सेवक के रूप में, सब 2-2 हजार रुपये महीने में गुजारा करते हैं। चाहे कोई बड़ा डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, सब स्वयं सेवक बन गए। सबके अस्तित्व को गुरुदेव ने समाप्त कर दिया, तब उनको दिया, तब उनको आगे बढ़ाया। हम तो सब कुछ बने रहना चाहते हैं। और उसके साथ ही गुरुदेव से ये भी कहते हैं, गुरुदेव हमें जो है सामर्थ्य दो, शक्ति दो कि हम आगे बढ़ते। कहाँ से देंगे? क्योंकि बीज गलने को तो तैयार नहीं है, तो पेड़ बनेगा कैसे? तो सर्वस्व का विसर्जन करके ही व्यक्ति अद्वैत की स्थिति को प्राप्त होता है। इससे कम में अद्वैत नहीं हो सकते। अपने अस्तित्व को बिल्कुल भूल कर खत्म करना पड़ता है, और यही अनुशासन की स्थापना है।
अपनी स्वतंत्र इच्छा आकांक्षाएं समाप्त करके ईश्वर अनुशासन को अपने ऊपर स्थापित कर लेना, यही समर्पण। सारी की सारी इच्छाओं को अपनी समाप्त कर दिया, फिर अपना कुछ न बचे, भगवान का ही जो बचे, उन्हीं की इच्छा। ईश्वर मनोकामना पूर्ति का दूत नहीं, वरन उसकी गरिमा में अपने आप को आत्मसात कर लेना चाहिए। इससे कम में समर्पण नहीं हो पाता। और इसी आत्मसमर्पण की गीता में भगवान ने भक्त से मांग की है, और अर्जुन को कहना ही पड़ता है, करिष्ये वचनम तब। अब आप जो भी आप कहेंगे वही मैं करूंगा, उसके सिवा मैं कुछ नहीं करूंगा। इतना समर्पण जब तक अर्जुन का नहीं हुआ, तब तक उन्होंने अर्जुन के रथ को हाँकना स्वीकार नहीं किया। बैठे रहे, बैठे रहो, जब तक तुम्हारा ज्ञान समाप्त नहीं होगा तब तक नहीं आगे बढ़ेंगे। पूछो और पूछो और पूछो। समाप्त तभी होगा, तभी इसको वार्ता को समाप्त करेंगे, जब तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि हम जो करने के लिए जा रहे हैं बिल्कुल सही है। इतना समर्पण करना पड़े, जब बात आ जाए कि अब आप जो कहेंगे आपकी आज्ञा अनुसार चलेंगे, तभी बात बन पाते। इतने से कम में ना तो भगवान कुछ कर पाते हैं, ना भगवान हमारा भला कर पाते हैं, ना गुरु हमारा भला कर पाता। हम लोग बार बार हमारे मन में यही प्रश्न आता है। हम लोग साधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? केवल अपने समर्पण को विकसित करने के लिए, अपनी प्रामाणिकता को विकसित करने के लिए। हम एक जिम्मेवार गुरुदेव के शिष्य बन पाए। जिम्मेवार, अभी तक तो कोई जिम्मेवारी भी नहीं है हमारी। गुरुकार आया और बस वो दांत दिखा के और दाएं बाएं हो गए। नहीं, ये कैसे हो पाएगा, हमारी ये समस्या है, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, हमारा ये हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, ये कैसे करेंगे, कैसे समय देंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे यहाँ अमुक अमुक ये हो गया। वो होगा, जरूर होगा, गुरु कार्य के समय ही होगा, क्योंकि गुरु उस समय हमारी निष्ठा की परीक्षा लेता। बहुत महत्वपूर्ण दिखने वाला कार्य जो है उसी समय आकर टपक जाएगा, जब गुरु कार्य की बात आए। गुरु कार्य करना हो, गुरु भी बड़े होशियार, एक ही बार पूरी परीक्षा ले लेते हैं इसकी निष्ठा किस स्तर की है। कहने को तो बहुत कहता है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब काम की बारी आती है तो फिर जो है दिखा के दाएं बाएं हो जाते हैं कि मेरे ये काम आ गए। तब हम भगवान के काम को, गुरु कार्य को प्राथमिकता दे पा रहे हैं, अपना सर्वस्व उस पर ये कर पा रहे हैं कि भगवान आप ही का है, मेरी कोई भी कार्य मेरे नहीं। तो इतने से कम में जो है बात नहीं बनती। पूरा आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर व्यक्ति को करना पड़ता। इसी स्थिति को ब्रह्म निर्वाण, ईश्वर दर्शन, भगवत प्राप्ति कहा जाता है, और यही ब्रह्म विद्या की अद्वैत साधना है। मतलब अपने आप को समाप्त कर देना, और इसी आधार पर नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम, जीव को ब्रह्म और आत्मा को परमात्मा बनने का अवसर मिलता है। भगवत प्रेम का स्वरूप क्या है? हम लोग कहते हैं भगवान से प्रेम करते हैं। प्रेम में आकर्षण है, चुंबकत्व है, प्रेमी की समीपता सुहाती है, और उसी के लिए अधीरता रहती है। जिससे प्रेम हो, उसी के विषय में हमेशा चिंतन चलता रहता। तो भगवत प्रेम यही है कि बीच की दूरी को समाप्त किया जाए। ये होता कैसे है? इसके लिए वही दो स्थितियों का गुरुदेव ने वर्णन किया है, कि या तो ईश्वर को जीव के अच्छे अनुसार काम करना पड़ेगा, या जीव को ईश्वर का अनुवर्ती बनना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि नदी कभी जो है नाले में जाकर नहीं मिल सकती, क्योंकि नाले की चौड़ाई लंबाई इतनी नहीं है, गहराई इतनी नहीं है कि नदी को अपने अंदर समाहित कर ले।
हम चाहें कि भगवान हमारी इच्छा से चले, चाह के भी नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? भगवान इतना विराट है, वो कैसे हमारे अंदर समाहित हो सकता है? जीव को ही भगवान की इच्छा का अनुवर्ती बनना पड़ता है। इन दोनों में से एक काम हो जाए। कौन सा? ईश्वर जीव की हर इच्छा को पूरी करे, उसके अनुसार चले, या फिर जीव ईश्वर। लेकिन होता यही है कि जीव को ही अपनी इच्छाओं को छोड़कर और भगवान का अनुवर्ती बनना पड़ता है। और ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे कही, यह कार्य भौतिक महत्वाकांक्षाओं को समाप्त करके ही हो। एक भी महत्वाकांक्षा अपने अंदर भौतिक की बनी हुई है तो भगवान नहीं मिलते हैं। वो भौतिक महत्वाकांक्षा ही पूरी होती रहेंगी, और एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी उदय हो जाएगी। हम लोग कहते हैं बस मेरी एक इच्छा ये पूरी हो जाए, बस सब समाप्त हो जाएगा, बस फिर कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वो एक इच्छा जो 10 इच्छाओं को पैदा करके चली जाती, अब पूरी करते रहो, इसी चक्र में घूमता रहे। सारी की सारी भौतिक महत्वाकांक्षाएं उसी समय समाप्त करनी। एक बार गुरुदेव ने कहा कि गायत्री का जब वर्ण करते हैं, गायत्री उपासना करते हैं, गायत्री की जब कृपा होती है, तो कोई अपनी इच्छा नहीं रहती। इसका मतलब गुरुदेव क्या, गायत्री माता सारी इच्छाएं पूरी कर देती है, कोई इच्छा शेष नहीं बचती। कहा कि बेटा गायत्री माता इच्छाएं पूरी नहीं करती है, वो सारी की सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त कर देती है, समाप्त कर देती। और ऐसा हमने प्रत्यक्ष अपने जीवन में महसूस किया। जैसे जैसे साधना प्रगाढ़ होती चली गई, एक एक भौतिक इच्छा समाप्त होती हुई चली गई। ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा है, एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई, सब समाप्त हो गई सारी की सारी। गुरुदेव का व्यक्ति आप आप्त काम रह जाता है, एक ही इच्छा रहती है, अपनी आत्मिक परिष्कार की इच्छा। आप्त काम, ये जो आप्त वचन है, जो आत्मिक उद्देश्य, केवल वही आत्मिक उद्देश्य रह जाता है। भौतिक इच्छाएं सारी की सारी व्यक्ति की समाप्त हो जाती हैं, करनी नहीं पड़ती। क्योंकि भौतिकता तो, इच्छा भगवान का इतनी बढ़िया नियम है कि जो महती आवश्यकता है वो तो इच्छा उठने से पहले ही पूरी हो जाती है, भगवान पहले ही पूरा कर देते हैं। देख लेते हैं कि इसको अब ये इच्छा आने वाली है, ये इसको अब ये आवश्यकता इसको पड़ रही है, तो पैदा होने से पहले ही उसका उसकी व्यवस्था बना देते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो भगवान पहले से ही माँ के स्तनों में दूध पैदा कर देते हैं, ये इसको जाके बाहर भूखा ना रहना पड़े, इसके लिए तो एक केवल वही आधार है, वही आधार। तो भौतिक इच्छाएं तो रहती नहीं है, क्योंकि जितनी आवश्यक इच्छाएं वो ईश्वर अपने आप उनको सारी की सारी इच्छाओं को अपने आप बिना कहे पूरा कर देता। और जो अनावश्यक है उनको कभी पूरा करता नहीं, उन्हीं को समाप्त कर। भगवान मुझे ये मिल जाए, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस बन जाए, मेरे पास इतना हो जाए, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी तरक्की हो जाए, ऐसी असंख्य, मेरा बेटा हो जाए, बेटे बहू का भी बेटा हो जाए। असंख्य इच्छाएं व्यक्ति की जो है। हमें तो यही मान के चलना चाहिए, जो दिया है वो अपने लिए उपयुक्त है, और जो भगवान ने भौतिक कोई संसाधन नहीं दिया तो वही अपने लिए है, वही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। नहीं दिया तो इसका मतलब कोई ना कोई जरूर उसमें ही रहा है। तो जीव को परमात्मा का इच्छा अनुवर्ती बनने के लिए अपनी भौतिक आकांक्षा को समाप्त करके ईश्वर के अनुवर्ती बनने से ही ये संभव हो पाए। श्रद्धा भक्ति का यही स्वरूप है, इसी आधार पर ईश्वर प्राप्ति का आनंद लिया जा सकता। अब यहाँ बहुत सुंदर बात बताते हैं कि ईश्वर की अनुभूति, अगर ईश्वर मिल गया तो अनुभूति होती कैसी है। तो गुरुदेव कहते हैं यही है वह स्थिति जिसे आनंदमय कोश की जागृति कह सकते हैं।
पंचकोशी गायत्री उपासना की यही सर्वोच्च स्थिति है जिसमें निरंतर निरंतर ईश्वर की अनुभूति होती रहे, ईश्वर दर्शन की अनुभूति होती रहे। और यहाँ पे बड़ा सुंदर बात कहते हैं। बड़ी भ्रांति हम लोगों के मन में रहती है कि ईश्वर दिखेगा तो साक्षात चतुर्भुजधारी रूप में जो है उसका दर्शन हो। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि भगवान का तो सूक्ष्म है, उसकी अनुभूति केवल और केवल साक्षात्कार भावानुभूति के रूप में हो सकता है। भावानुभूति से, भाव के रूप में ही ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। गुरुदेव कहते हैं आंखों से खिलौनों की तरह ईश्वर को देखने की इच्छा करना बाल बुद्धि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब हवा नहीं दिखाई देती, सर्दी नहीं दिखाई देती, मैत्री क्रोध सुख दुख जब प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखाई देते, तो ईश्वर अचिंत्य है, अप्रमेय है, तो उसको कैसे चरम चक्षुओं से देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। और जिन्हें भी ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं कि मुझे स्वप्न में ईश्वर के दर्शन हुए या ध्यान में बैठ के ईश्वर के दर्शन हुए, मैंने ईश्वर को देखा, तो कहा है कि वो ध्यान चेतना की प्रगाढ़ता मात्र है। उन्हें दिवा स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर ईश्वर दर्शन करना है तो दिव्यता की झांकी के रूप में ही, जितनी जितनी अपने दिव्यता बढ़ती जाएगी, जितनी अपने अंदर अच्छाई बढ़ती जाएगी, उस दिव्यता की झांकी के रूप में ही ईश्वर का अंतःकरण में दर्शन होता है। और उसके लिए कितनी बढ़िया बात की है, उसके लिए श्रद्धा और भक्ति के दो पैरों से, श्रद्धा और भक्ति जिसकी हम जो चर्चा कर चुके हैं, श्रद्धा मतलब श्रेष्ठता को अपने अंतःकरण तक प्रतिष्ठित कर लेना, और भक्ति मतलब आत्मीयता का विकास, समीपता का विकास। श्रद्धा और भक्ति के दो पैरों के सहारे लंबी यात्रा पूरी करनी पड़ती, लंबी यात्रा एक दिन में नहीं होता है। हम लोग अधीर हो जाते हैं, इतना सब कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, भगवान तो मिला ही नहीं, भगवान तो दिखा ही नहीं। और यहाँ पे लंबी यात्रा की दूरी तय करनी पड़ती श्रद्धा भक्ति के आधार पर। क्योंकि जिस दिन ईश्वर मिल गया उस दिन तो इस जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। तो ऐसे साक्षात्कार के लिए ईश्वर की अंतःकरण में दिव्यता की झांकी हो, तो पहले तो श्रद्धा और भक्ति के दो पग ये व्यक्ति को विकसित करने पड़ते हैं और उन पर चलना सीखना पड़ता है। बच्चा जब पैदा होता है तो माह के बाद में कई माह क्या, करीब 1.5-2 साल के आसपास में जाके उसके अंदर ये सामर्थ्य विकसित होते, उसके पैर इतने मजबूत हो पाते हैं कि अपने पैरों पे लड़खड़ा लड़खड़ा के चले। और लड़खड़ा के चलने के बाद में जो है उसके अंदर चलने की सामर्थ्य विकसित हो, और फिर जब चलने की परफेक्शन आ जाए, फिर उसके बाद में लंबी यात्रा फिर उसके बाद में ये करनी पड़ती। इसलिए हमको अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। लंबी यात्रा है, जन्म जन्मांतरों की यात्रा, धैर्य ना छोड़े। हम तो इतना कर रहे हैं, अभी मिल नहीं रहा है, पूर्णता नहीं मिल रही, ईश्वर नहीं दिख रहा है, तो करते रहे। यात्रा का भी अपना एक अलग आनंद होता है, अलग अलग पड़ाव होते हैं यात्रा में। ट्रेन में यात्रा कर रहे होते तो उसका अलग आनंद होता है, अलग अलग स्टेशन पड़ते हैं, हर स्टेशन पे अलग अलग वस्तुएं मिलती हैं, अलग अलग संस्कृति वहां की देखने को मिलती है। मथुरा स्टेशन पे कुछ और मिल रहा है तो जो है इंदौर स्टेशन पे कुछ और मिलता है, नागपुर में कुछ और मिलता है। हम लोग बम्बई से कभी कभी वापस आते हैं या बम्बई जाते हैं, तो नासिक और उधर नागपुर साइड में जाते हैं तो संतरे मिलते हैं, कहीं पे अंगूर मिलते हैं, बम्बई के पास पहुंचने जाते हैं तो वहाँ केले मिलते हैं। हर एक स्टेशन पे एक अलग सा एक आनंद आता है, हर एक यात्रा का भी अपना आनंद अलग होता है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य पर पहुंच के अगर दिल्ली से बम्बई जा रहा है तो बम्बई पहुंच के ही सुख मिलेगा, यात्रा का अपना अलग आनंद। तो फिर धैर्य क्यों, लंबी यात्रा चल रही तो चलने दें, उसी का यात्रा के आनंद लें।
जिस दिन लक्ष्य मिल जाएगा उस दिन तो सब समाप्त हो जाएगा, वो आनंद मिलना भी बंद हो जाएगा, बस खत्म। अब क्या करेंगे, लक्ष्य मिल गया, अब क्या करेंगे, बैठे रहो चुपचाप से। तो इसलिए अगर ईश्वर साक्षात्कार नहीं भी हुआ है, फिर भी श्रद्धा और भक्ति के बल पर आगे बढ़ते रहे, यात्रा करते रहे, यात्रा का आनंद लेते रहे। तो आनंदमय कोश अंत में सबसे महत्वपूर्ण, ये श्रद्धा और भक्ति का उद्गम केंद्र है। यहाँ से श्रद्धा और भक्ति पैदा होती है, इस केंद्र से यहाँ ईश्वर मिलन की अनुभूति होती है। अब ईश्वर मिलन के मूलाधार में अवस्थित जीव चेतना, मतलब जो पदार्थ है, पदार्थ भाव जिसको ये कहा जाता है, सांसारिक जो हमारी सामर्थ्य है, जो मूलाधार में अवस्थित है, कुंडलिनी को सहस्त्रार स्थित ब्रह्म चेतना से मिलाया जाए आनंदमय कोश की साधना में। हम लोग कहते हैं ना, कहाँ पे आके, नीचे से एक एक कोश में आके चढ़ते हैं ऊपर को। तो वास्तव में पूरी की पूरी पंचकोशीय साधना ही अखंड आनंद की साधना है। मतलब उसमें एक एक सीढ़ी करके हम ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये कोश तो हमने बोल दिया, लेकिन पंचकोश साधना को ये बोलना चाहिए, तो ये बोलना चाहिए हम शुरू से ही आनंदमय कोश की साधना कर रहे थे, क्योंकि एक एक स्थिति हम लोग ऊपर बढ़ रहे थे। मूलाधार से जो है इधर मणिपुर, मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, धीरे धीरे करके एक एक कोशों को मिलके पार करते हो, लास्ट में कहाँ पहुंचते हैं जाके, सहस्त्रार में जाके। मतलब अपनी शक्ति को ऊपर उठा के लाते हैं, और ऊपर उठा के ध्यान में यही तो करते हैं, एक एक कोश का ध्यान करते हैं, अपनी शक्ति को ऊपर उठा के लाते हैं और सहस्त्रार में विलीन कर देते हैं। यही यही जो है ईश्वर और जीव के मिलन की अनुभूति यहाँ पर होती है, और ये बिना उसके हो भी नहीं सकता। व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप, बिना अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और ये साधना के व्यक्ति आनंदमय कोश में पहुंच ही नहीं सकता है। ये बात पक्की है कि परमात्मा यही मिलता है, आनंदमय कोश में आकर मिलता है। लेकिन छलांग लगा के कभी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, उसको धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक की यात्रा करनी पड़ती है। और यहाँ पर ही वही कुंडलनी में अवस्थित चेतना, जो हमारी कुंडलनी में अवस्थित थी, मतलब अधोगामी थी, अभी तक चेतना नीचे ही थी, निकृष्ट कार्यों में थी, और उसी कार्यों में हमारी सारी की सारी ऊर्जा खर्च हो रही थी। उसको एक एक सीढ़ी करके ऊपर लेके आया जाता है और आनंदमय कोश में लाकर छोड़ दिया जाता है। अग्नि कुंड में दग्ध हुई सती को फिर से नए शरीर को, शरीर से शिव को वर्ण करने का मौका मिलता। अग्नि में दग्ध हुई, मतलब ये अग्नि दग्ध ही है, जो हमारी कुंडलनी शक्ति है। ये कुंडलनी शक्ति हमारी धीरे 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 क्षय होती रहती है। विषय वासना की अग्नि में ये शक्ति जलकर भस्म, जलती रहती है, जलती रहती है, समाप्त होती रहती है, विषय वासना की पूर्ति। और ये जब इसका ऊर्ध्वागमन जब व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है, तो इसी को कहते हैं कि सती को एक नया शरीर प्राप्त हुआ। नया शरीर प्राप्त हुआ मतलब चेतना के अलग अलग आयाम ही साधक का, जो एक एक कोश कोश करके साधक का एक नया जन्म या सती का नया शरीर उसको मिलता हुआ चला जाए, और ये आगे पहुंचकर वहां पर सहस्त्रार में जाकर अपने इसमें आनंदमय कोश में जाकर विलीन हो जाती है। तो ईश्वर मिलन का लक्ष्य पूरा करने के लिए ही गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना में कुंडलनी जागरण की व्यवस्था बनाएगी। यही कुंडलनी जागरण है। लोग कहते हैं कि हम पंचकोश साधना कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हम कुंडलनी की जागरण की साधना कैसे करें। पंचकोशी साधना ही कुंडलनी जागरण की साधना, जिसमें, और ये निरापद साधना है। हम लोग एक एक करके अपनी कुंडलनी शक्ति को ही जागृत करते हुए लेके चले आते। जब इसमें आते हैं विज्ञानमय कोश की साधना में आकर, हम लोग ग्रंथि वेदन के माध्यम से अपने चक्रों का वेधन करते हैं। कला साधना के माध्यम से एक एक चक्रों की कलाओं को प्रस्फुटित किया जाता है, और प्रस्फुटित करके उसको असीम आनंद में परिवर्तित कर दिया जाता है।
ये पूरी की पूरी इससे कुंडलनी साधना स्वतः ही, पंचकोशीय साधक की कुंडलनी साधना स्वतः ही होती हुई चली जाती है। ये कुंडलनी साधना ही है। भावनात्मक क्षेत्र में इस दैवी मिलन की प्रतिक्रिया को आनंद और उल्लास के रूप में देखा जाता है। आनंद और उल्लास के रूप में। आनंद क्या है? संसार के श्रेष्ठ देव पक्ष को देखते हुए प्रसन्न होना। गुरुदेव कहते हैं, जब ध्यान करवाते हैं, विज्ञानमय कोश में दीप्ति, दीप्ति श्रद्धा भक्ति दिव्य दृष्टि अतीन्द्रिय क्षमता। तो दिव्य दृष्टि का मतलब, यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही व्यक्ति जो है संसार के श्रेष्ठ देव पक्ष को देखने लगता है और उसको चारों तरफ आनंद आने लगता है। अभी तक जो निकृष्ट दृष्टि थी, जिससे वह परमात्मा के उस विराट रूप को नहीं देख पा रहा था, तो ये दिव्य दृष्टि मिलने से सब कुछ उसको परमात्मा का पसारा, सब के अंदर परमात्मा ही अभिनय करता हुआ दिखाई देता। जब सब जगह भगवान है तो फिर देश दुर्भाव क्यों? किसी से द्वेष दुर्भाव नहीं रहता। यही आनंद है। संसार के श्रेष्ठ देव पक्ष को देखते हुए प्रसन्न होना आनंद है। भग बुद्ध की जब दृष्टि विकसित हुई तो उन्हें उसी चीज में, मृत्यु को देख के भी आनंद हो रहा था, उसको भी देख के प्रसन्न, जन्म को भी देख के प्रसन्न, हर चीज को देख के प्रसन्न, आनंद ही आ रहा था उन्हें। और निकृष्ट दैत्य पक्ष को निरस्त करने के लिए उमगते हुए शौर्य साहस का नाम है उल्लास। कि अपनी क्षुद्रताओं से या फिर प्रचलित मान्यताओं से उनको निरस्त करने के लिए जो शौर्य का, साहस का पक्ष है, वही उल्लास, उसको कहते हैं उल्लास। कि उमगता हुआ शौर्य और साहस दैत्य पक्ष को, निकृष्ट दैत्य पक्ष को निरस्त करने के लिए इसको उल्लास बोला जाता है। और यही यहां पर ये आकर ये प्राप्त होता है। तो ईश्वर भाव संवेदना भी है और सामर्थ्य भी है। धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए ईश्वर अवतार होने की प्रतिज्ञा को साधक अपने ही भीतर पूरी ओर देखता है कि मेरे ही भीतर जो है ईश्वर का अवतार हो रहा है। धर्म का धीरे धीरे नाश हो रहा है और धीरे धीरे जो है मेरे अंदर ये बढ़ता चला जा रहा है। उसे लगता है कि भगवान का अवतार आनंद उल्लास के, श्रद्धा भक्ति के रूप में, कुंडलनी जागरण के रूप में अपने ही अंदर हो रहा है। और यही आनंदमय कोश का भाव पक्ष है। कुंडलनी जागरण का जो है ये आनंदमय कोश का शक्ति पक्ष कहा जाता है। ईश्वर भाव संवेदना भी है और सामर्थ्य भी है। तो जब श्रद्धा भक्ति के आधार पर जो हम लोग सोहम साधना, खेचरी मुद्रा इत्यादि ये सब उपासनाएं करते हैं, ये भाव पक्ष को समुन्नत करते। और कुंडलनी जागरण से मतलब अपनी शक्ति का ऊर्ध्वागमन करते हुए हम लोग जो प्राणायाम से और बाकी क्रियाओं से, यौगिक क्रियाओं से, मनोमय कोश की साधनाओं से जो शक्ति को ऊपर की ओर उठाते हैं, संयम करते हैं, तो इसको जो कुंडलनी जागरण का पक्ष बोला जाता है। ये हमारे अंदर की शक्ति को उभारता है। मानवीय अस्तित्व में ईश्वर की वर्चस्व की प्रचंड सामर्थ्य से कुंडली जागरण से पैदा होती है। तो आनंदमय कोश की साधना में भक्ति और शक्ति दोनों का ही समन्वय है। को भक्ति भी प्राप्त होती है और शक्ति भी प्राप्त होती है। यही आनंदमय कोश की साधना का उद्देश्य है। और ये नीचे से पूरा का पूरा एक एक कोश पूरा का पूरा ये करके, कुछ भाई हमारे कहते हैं, भाई बहन कहते हैं कि हम तो सीधा ही जो विज्ञान में कोश की साधना में उतर आए। ऐसा संभव नहीं है। हमने तो सीधा ही मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को, अन्नमय को, प्राणमय को कुछ किया भी नहीं। ये संभव नहीं है। कुंडलनी तो अन्नमय और प्राणमय में वहीं पर बैठी हुई थी, उसको वहीं से पकड़ के ऊपर लाना। इसीलिए बार बार जो है सीधे वहां पहुंचने के बाद में भी धड़ाम से बार बार नीचे आना पड़ता। और जब तक उस पक्ष को हम लोग उठा के ऊपर नहीं ले जाते, उस शक्ति को उठाकर बलपूर्वक ऊपर नहीं ले जाते, तब तक व्यक्ति का आनंदमय कोश की बात सफल नहीं हो पाती। तो एक एक कोश करके धीरे धीरे आगे बढ़ना था। तो आज का विषय यहीं तक था। बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो
अब कोई इसमें बात होती हो, कोई प्रश्न बनता हो या कुछ होता हो, तो हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। कोई अनुभव बनता हो तो अपने अनुभव की चर्चा कर सकते हैं। अपने आप को म्यूट कर सकते हैं या फिर हैंड रेस कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे हमें पूरी पंचकोशी साधना का विज्ञान धीरे धीरे समझ में आ गया होगी, आनंदमय कोश वास्तव में है क्या। और आगे और भी इसकी गुत्थियां जो सुलझती हुई चली जाएंगी, पूरी विशद इतनी चर्चा तो जितनी वाङ्मय नंबर 13 में गुरुदेव ने की है एक एक पक्ष को लेके, शायद ही इतनी चर्चा जो है कहीं हमने सुनी हो या की हो, या गुरुदेव ने इतना जो है उसके बारे में ये लिखा है हर पोषण के इसमें वाङ्मय नंबर 13 में। और हमारा सौभाग्य कि हम लोग जो है उसको ये करते हुए चले आ रहे हैं। तो कि नहीं कोई प्रश्न ना हो, अनुभव ना हो, तो हम लोग अपनी बात को ही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आइए इसी के साथ हम लोग शांति पाठ करते हैं। जी प्रेमलता दीदी जी बताएं। जी भैया, बहुत सादर प्रणाम। सभी भाई बहनों को जी सादर प्रणाम। जी भैया, मैं अनुभव तो थोड़ा सा बता सकती हूँ कि श्रद्धा विश्वास हमारे अंदर कितना है। कि मेरे पति का पैर में गोली लग गया, अपराधी लोग गोली मार दिया, मुखिया थे और बीजेपी के भी सक्रिय सदस्य थे। इस कारण यहाँ से गांव से भगाना चाहता था। उन लोगों ने गोली मारी तो पैर में लगा, घुटने से नीचे पैर पूरा, एक पैर आधा पैर काटना पड़ा। एक गोली गाल में लगा। उस समय भी मैं विचलित नहीं हुई, थोड़ा सा लगा कि हमें दर्द हुआ, लेकिन बोले कि गुरुदेव यदि कमर में लग जाता तो क्या होता। आज पैर में ही लग गया, आधा पैर कटा कटा तो कटा, लेकिन सब पैर में लग गया। कमर में लगता तो क्या होता, पेट में छाती में लग जाता तो क्या होता। बस ये सोच करके हमारे अंदर वह श्रद्धा जागृत हुई कि नहीं, गुरुदेव जो करते हैं आप तो होना तो था, लेकिन जो होना था हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि कहीं और नहीं लगा। तो इस तरह हमारे हाथ में भी लगा कहीं, पैर में मोच आ गया, लेकिन क्या बोला डॉक्टर की, पैर का मांस फट गया है। बोले चलो हड्डी तो नहीं टूटा ना, हड्डी यदि पैर का टूटता तो कितना परेशानी होता। तो इस तरह हम सभी देखते हैं कि यदि जिस जैसे जैसे हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास प्रगाढ़ होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे अंदर बहुत शक्ति मिलती है गुरुदेव का, बहुत शक्ति मिलती है। और ये एक भाव पहले नहीं था, आज जो हो रहा है वह भी, उसमें भी हम खुश हैं। जिसमें पहले हम रोते थे कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, आज उसमें कुछ दर्द ही नहीं होता है, कुछ परेशानी ही नहीं होती है, लगता है हम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सब गुरुदेव की श्रद्धा और भक्ति का विश्वास, ये विश्वास है वही हमारे अंदर भरा है, ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, जिस कारण मैं इसे समझ पा रही हूँ भैया, और इसे अपने जीवन में उतारी। श्रद्धा विश्वास तो हमारे अंदर कूट कूट कर भर गया है कि कुछ गलत भी होता है तो मैं उसे निगेटिव नहीं पॉजिटिव लेती हूँ। जी भैया, और श्रद्धा विश्वास जहाँ है वहां तो गुरुदेव प्रत्यक्ष सचमुच कैसे कैसे सहायता करते हैं वह हम सभी समझ सकते हैं। अनुभव तो बहुत से। जी भैया, जय गुरुदेव, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। जी दीदी धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। ये श्रद्धा विश्वास दृष्टिकोण है, ये विकसित होता है तो फिर वही वाली बात आ जाती है, ईश्वर सर्वव्यापी भी और न्यायकारी भी है। और जब ये ईश्वर सर्वव्यापी न्यायकारी वाली बात आती है तो फिर ईश्वर का साक्षात्कार भी हर एक कण कण में, हर एक एक्टिविटी में, हर एक कार्य में फिर लगने लगता है कि ईश्वर ही कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, श्रद्धा विश्वास होने से ही ये बात पर ये बन पाती है। जी और एक स्वप्न के द्वारा कभी कभी हमें ईश्वर इंगित भी किए हैं गुरुदेव, जब मैं कभी गलत थी, जो कहते थे आप ही पढ़े थे, बताए थे कि गुरुदेव की बातों को जहां हमने नहीं लिया, इशारा कर रहे हैं, उस इशारा को हम नहीं समझ पाए तो हमें भुगतना पड़ता है। तो ऐसा भी हुआ है बहुत पहले, उसके बहुत पहले, जब हमारे अंदर उतनी श्रद्धा नहीं थी। मैंने, गुरुदेव हमें सपने के द्वारा आगाह किया कि ऐसा तुम मत करो, इस तरह होने दो। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें जो देना दंड दे दिए। तो मैं उसका फल बहुत भोगती भैया। तो ये इस कारण हम सभी के जीवन में बहुत हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास बढ़ गया कि नहीं, सही कहते हैं गुरुदेव, जो कहते हैं जिस तरह इशारा करते हैं
अगर हम उधर चलते गए तो फिर हमारा जीवन सही में सार्थक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु की बात पे हम लोग अक्षरशः चलते रहे कि इसीलिए परीक्षण पहले ही कर लेना चाहिए, फिर बाद में आंख बंद करके गुरु की बात को मानते हुए चले जाएं और उसी रास्ते पे चले जाएं, तभी जो है शिष्य का हित रहता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जी। जी। जी राम जी भाई साहब जी। साधारण भैया, आपने जो भी बताया बहुत सुंदर बताया भैया। और आपका जो भी क्लास है इसका हम लोगों का प्रतीक्षा रहता है भैया। भैया एक बार गुरु के बारे में बताइए, गुरु के बारे में, क्योंकि गुरु के बारे में सुना बहुत हूँ, पढ़ा भी बहुत हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा बताएं भैया। धन्यवाद। भैया मेरे लिए तो भगवान से भी बढ़ के गुरु इसलिए हैं क्योंकि गुरु के माध्यम से ही सारी चीजों को सीखा, सारी चीजों को सुना है, और श्रद्धा को गुरु रूप में ही विकसित किया जाता है। हम लोगों ने जितने भी जीवन में उत्कृष्टताओं को वर्ण किया, गुरु से ही तो सीख के वर्ण किया कि ये क्यों करें, गुरुदेव ने ऐसा कहा है। और गुरुदेव ने ऐसा कहा नहीं, उन्होंने अपने जीवन में किया भी है। उनके जीवन को हम लोग जानते हैं। भगवान को किसने देखा है? लेकिन गुरु के बारे में, भले गुरु के बारे में नहीं देखा, तो कम से कम उतना तो हम लोग जानते ही हैं, गुरु सब कुछ अपना लिख के छोड़ गए हैं। तो इसलिए अपनी श्रद्धा को, जब ये कहा है कि श्रद्धा को विकसित करना, तो एक एक श्रेष्ठता को वर्ण करने के लिए हमने हमेशा गुरु के जीवन में ही प्रमाण को खोजने की कोशिश की है कि गुरुदेव ने ऐसा कहा है कि नहीं कहा है। अगर कहा होगा तो निश्चित रूप से तभी हम वो काम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने वैसा किया है। तो अगर भगवान को भी देखा है, अगर जीवन में कुछ भी प्रगति की है, तो उसी तत्व के आधार पे की है जिसको हम लोग गुरु बोलते हैं। और यही गुरु आगे चल के धीरे धीरे करके वह सदगुरु से मिला देता है। सदगुरु का मतलब इस कण कण में व्याप्त गुरु, जिसको ये कहा गया है ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, वही बड़ा सदगुरु जिसको हम लोग ब्रह्म भी बोलते हैं, उसी से मिला देता है। और जब व्यक्ति उससे मिल जाता है तो कण कण में उसको गुरु की अनुभूति होती है, कण कण उसको शिक्षा देता हुआ मालूम पड़ता है, क्योंकि ये गुरु का जो विस्तार बहुत है, इसीलिए उसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उसको गुरु की संज्ञा, गुरु को संज्ञा दी गई। तो हमने भैया गुरु को ही सर्वस्व रूप में देखा, और गुरु से ही अगर कोई बात करते हैं या कोई आदेश लेते हैं या कोई सिद्धांत समझते हैं या किसी चीज को सही गलत रूप में परखते हैं, तो गुरु निर्देशों से, गुरु आदेशों से ही उसको परखते हैं। इसलिए मूल रूप से सर्वस्व तो अपना गुरु ही है। तो हमने सर्वस्व रूप में ही गुरु को देखा भैया। जी। जी भैया, धन्यवाद भैया बताने के लिए। सादर नमन भैया। क्योंकि परमात्मा को तो किसी ने नहीं देखा कि भगवान कैसा करते होंगे, क्या करते होंगे, गुरु को तो हमने देखा है। तो इसलिए गुरु से सीखना आसान रहता, और चरण तक प्रगति की जा सकती है गुरु के साथ चल के। जी। क्या ठीक है, तो होता है समय हो भैया गया। कि जब गुरु एक साथ समय साथ छोड़ देता है, फिर गुरु यहाँ से संसार से जब चले जाते हैं, उनके मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं उनके अंदर एक द्वेष पैदा होता है कि हमारे गुरु थे चले गए। उस सिचुएशन में क्या करें भैया? गुरु कभी जाता ही नहीं है, इसका मतलब हमने गुरु को समझा ही नहीं है। गुरु कभी नहीं जाता है, गुरु शरीर होता ही नहीं है। गुरुदेव ने क्या कहा? मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूँ। विचार कहीं नहीं गया, वो पुस्तक में भी है और वातावरण में भी घूम रहा है। और आज भी विचार रूप में गुरुदेव गाइडेंस कर ही रहे हैं, तो गुरु कहाँ गए? इसका मतलब हमने जिस गुरु को मान के हमेशा पूरा जीवन भर चलते रहो, गुरु था ही नहीं, कि कोई शरीर का भी गुरु था ही नहीं। और जो गुरु था उसको हमने गुरु माना नहीं।
जी, हमने तो कभी नहीं गुरुदेव को देखा। जी भैया, धन्यवाद भैया, जी। सादर नमन भैया। जी, धन्यवाद। तो आइए इसी के साथ में आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को बड़ा धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम भाई भैया, साहब, जय बहुत गुरुदेव। धन्यवाद। जी, प्रणाम प्रणाम, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।